हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि अभी जो है क्लास 10th का जो है द्वितीय पाली में जो है विज्ञान का जो है परीक्षा समाप्त हो चुका है और आप लोग जो है आंसर की के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को बिल्कुल सटीक और सही आंसर की के साथ आपके साथ हम आ चुके हैं और आपको जो है 1 से लेकर के 80 तक पूरा जो है सही आंसर की बताने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और जो है यह चैनल को आप लोग इसीलिए कर रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए कि आप लोग का जो है रिजल्ट से जुड़ी हर एक खबर आप लोग को यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो आज के वीडियो में लास्ट में आपको यह भी बताएंगे कि आप लोग का रिजल्ट कब आएगा और परीक्षा की कॉपी कब से जाँच शुरू होगी। तो सारी जानकारी आपको हम बताएंगे। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आइए हम आंसर की पे बात करते हैं। तो अगर आपका सेट ऐप है तो आप लोग जो है यहाँ से मिलाते चलिएगा। पूरे 1 से लेकर के 80 तक प्रश्न को हम ऑब्जेक्टिव को मिलाने वाले हैं और यह बिल्कुल सही होने वाला है। तो आप लोग बने रहिए अंत तक। तो हम चलिए आइए पहला प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि जो है हार्मोन जो किशोरों में यौवना अवस्था के लक्षण में नियंत्रित करता है वह है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जो है टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 का बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम अगला प्रश्न संख्या 2 नंबर पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने ये रहा कि प्रश्न है 2 सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है? सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लास्टुला में ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है आप लोग के सामने। 3 नंबर प्रश्न है कि इसमें का निम्न में से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 3 का इनमें से सभी। जल जीविशाला, पार्क, फुलवारी ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3 का सही आंसर। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आप लोग के सामने अगला है 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए, इसका सही आंसर हो जाएगा अपघटन पर्यावरण में नहीं होता है तो इसका डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हम चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये है कि अगला प्रश्न है आहार श्रृंखला है। तो आहार श्रृंखला इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इसका हो जाएगा घास, हिरण, शेर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो आइए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 है। यहाँ पे कह रहा है कि जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वे है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जो है सही जवाब 6 का हो जाएगा आपका जैविक निम्नीकरण योग्य। तो आइए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। आप लोग का अगला प्रश्न है कि कचरे के प्रबंधन में किसके द्वारा हो सकता है? कचरे के प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। गड्ढों को भरने के लिए उपयोग में, शहर से बाहर जला देने में और कुछ कचरे को पुनः चक्रण करने में। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी होती है? तो इसमें कौन सी बीमारी होती है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका त्वचा कैंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा है कि विद्युत विभव कौन सी राशि है? विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा यह एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए सही है होगा। तो अगला है विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर और आर्मेचर की घूर्णन पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? तो इसका जो है 11 का सही आंसर हो जाएगा दक्षिण हस्त नियम। सुबह में भी बताया गया था इस तरह का प्रश्न। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो इसकी क्या हो जाएगा सही जवाब? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आपका जो है 50 हर्ट्ज।
तो आइए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं, और परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका यह बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब 13 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता कितना हो जाएगा? 1.60 गुना 10⁻⁻8 डिग्री ओम मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने ये है कि 15 नंबर प्रश्न, जीवाश्म ईंधन को जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आपका ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का मुख्य अवयव है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव कौन है? तो CH4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का सामने ये रहा, टीचर आयोडीन विलयन बना होता है। टिंचर आयोडीन विलयन बना होता है। तो ये किसका बना होता है? तो यह जो है सही जवाब हो जाएगा एथिलीन अल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए में सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने ये है, CH3 CH2 CH2 और OH का IUPAC नेम क्या होगा? तो इसका जो है IUPAC नेम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का ये है सामने में कि निम्नलिखित में से कमरे के ताप पर द्रव है। तो कमरे के ताप पर द्रव कौन है? तो इसका जो हो जाएगा एथेनॉल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोबेंजीन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ईंधन के रूप में इस्तेमाल क्या एथेनॉल किया जा सकता है, प्रोपेनॉल किया जा सकता है, एथेनोइक अम्ल किया जाता है। तो इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम 22 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। 22 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समूह डोबेनर्ट्रिक है? तो इसका जो है कौन सा समूह डोबेनर्ट्रिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CASRBA। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा O3। आइए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 का सही आंसर हो जाएगा। इसका 2 हो जाएगा बी नंबर सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। फटाफट आप लोग मिलाते चलिए और कमेंट बॉक्स में अभी बताइए कि आप लोग का अभी तक कितना सही हो रहा है। वर्ग 13 से 18 तक के तत्व वाले कहलाते हैं। तो कौन से तत्व कहलाएंगे? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर सही आंसर हो जाएगा पी ब्लॉक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का है, निम्नलिखित में से किस तत्व संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक है? किस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक है? तो इसका जो है 26 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त है? ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है। तो जो है 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है आप लोग का सामने ये रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत के अपक्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इसके लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के ये रहा सामने 29 नंबर प्रश्न है कि आहर और पाइन किस राज्य की जल संचय व्यवस्था है? तो यह जो है बिहार हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर।
तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 नंबर पे चलते हैं। 30 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन इनमें से जो है सभी हो जाएगा, क्योंकि मृदा भी है, वायु भी है, जल भी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने 30 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से वनों पर आधारित उद्योग है, वन पर आधारित उद्योग कौन सा है। तो इसका जो है लाख उद्योग भी हो जाएगा, कागज उद्योग भी हो जाएगा, लकड़ी उद्योग, इसमें से सही हो जाएगा इसका सही जवाब। तो 31 का जो है डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है। तो हमें किससे प्राप्त होता है आयोडीन। तो नमक से आयोडीन प्राप्त होता है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला। नेक्स्ट आप लोग के सामने ये रहा 33 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा सूर्य। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा 34 नंबर प्रश्न कि निम्न में से किस रूप में महासागर का ऊर्जा उपलब्ध है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा सागरीय तापीय ऊर्जा में। चलिए हम अगला प्रश्न को फटाफट देख लेते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो यह जो है महाराष्ट्र में है। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो 36 का जो है आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिकारक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम 37 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 37 नंबर पर वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है वह कहलाती है। तो इसका जो है 37 का क्या हो जाएगा सही आंसर। तो यह हो जाएगा ऊष्मक्षेपी। 38 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 38 नंबर प्रश्न यह कहना है उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है। तो उपचयन वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का वियोजन होता है, इलेक्ट्रॉन का हानि होती है, ऑक्सीजन का संलयन होता है, और इनमें से सभी। इसका जो है 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो है इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल सही आंसर। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है। संश्लेषित सूचक कौन है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेथिल ऑरेंज। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है